ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये उस समय की कहानी है जब सतयुग में पूरा ब्रह्मांड अंधकार में डूब चुका था। न धर्म बचा था, न न्याय। हर दिशा में सिर्फ अत्याचार था और उस अंधकार का एक ही नाम था, महिषासुर। वो कोई साधारण असुर नहीं था। उसका आधा शरीर मनुष्य का था और आधा एक भयंकर भैंसे का। उसकी आंखों में आग जलती थी और उसका रूप देखकर ही डर पैदा हो जाता था। लेकिन वो जानता था, बिना शक्ति के मैं कुछ भी नहीं हूं। अगर मुझे तीनों लोकों पर राज करना है तो मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जो मुझे अजेय बना दे। और फिर उसने ठान लिया, मुझे तपस्या करनी होगी। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता भी चिंतित हो गए। उनकी आंखों में भय साफ दिख रहा था और उनमें से एक बोला, अगर ये तपस्या पूरी हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। ये असुर अजेय हो जाएगा और फिर न स्वर्ग बचेगा, न पृथ्वी, न कोई देवता। तीनों लोकों पर केवल उसी का राज होगा। और तभी अचानक आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। चारों दिशाओं में एक अद्भुत तेज छा गया। समय जैसे थम सा गया और उस दिव्य प्रकाश के मध्य से प्रकट हुए ब्रह्मा प्रकट हुए। उनकी दिव्य आभा से चारों ओर प्रकाश फैल गया। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? महिषासुर ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। वो बोला, प्रभु, मुझे अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, ये सृष्टि का नियम है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। महिषासुर मुस्कुराया, जैसे उसने पहले से ही सब सोच रखा हो। वो बोला, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि न कोई देवता, न कोई मनुष्य, न कोई दानव मुझे मार सके। न कोई यक्ष, न कोई गंधर्व, न कोई अन्य प्राणी मेरा वध कर सके। ब्रह्मा जी ने एक पल उसे देखा और फिर बोले, तथास्तु। और इसी एक शब्द के साथ शुरू हुआ विनाश का खेल। महिषासुर की ताकत अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी थी। उसकी आंखों में आग थी, उसके हाथों में विनाश। वो आधा मानव, आधा राक्षस था। उसकी दहाड़ से पहाड़ कांपते थे और उसके कदम पड़ते ही धरती हिल जाती थी। अब उसका लक्ष्य साफ था, तीनों लोकों पर राज करना। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। इंद्र ने वज्र उठाया, देवताओं की सेना ने पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन महिषासुर के सामने सब व्यर्थ होता जा रहा था। उसका वरदान उसे अजेय बना चुका था। देवताओं के हर वार उस पर बेअसर साबित हो रहे थे। युद्ध चलता रहा, दिन बीतते गए, लेकिन स्थिति और भी भयानक होती गई। और फिर वो पल आया जब देवताओं को पीछे हटना पड़ा। स्वर्गलोक पर अब महिषासुर का अधिकार था। इंद्र का सिंहासन छिन चुका था। देवता भटकने लगे। युद्ध समाप्त हो चुका था। देवताओं की सेना बिखर चुकी थी। स्वर्गलोक पर अब महिषासुर का अधिकार था। ये संकट साधारण नहीं है। महिषासुर को मिला वरदान उसे देवताओं के लिए अजेय बना चुका है। इसका समाधान अकेले संभव नहीं। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर एक मार्ग खोजें। और फिर ब्रह्मा जी आगे बढ़े और उनके साथ सभी देवता भी। वे पहुंचे विष्णु और महादेव के पास। संकट को देखकर तीनों देव एकत्र हुए। वातावरण गंभीर था, समय जैसे ठहर गया हो। देवताओं ने अपनी व्यथा सुनाई। प्रभु,
महिषासुर का अत्याचार तीनों लोकों को नष्ट कर रहा है। हम उसे रोक नहीं पा रहे। उसका वरदान उसे अजेय बना चुका है। कुछ क्षण के लिए पूर्ण मौन छा गया और तभी विष्णु बोले, इसका अंत अकेले किसी एक से संभव नहीं। महिषासुर को मिला वरदान उसे हर देवता से सुरक्षित बना चुका है, लेकिन उसने एक भूल की है। कुछ क्षण के लिए पूर्ण मौन छा गया। सभी देवता ध्यान से सुनने लगे। विष्णु आगे बोले, उसने किसी स्त्री से रक्षा नहीं मांगी। महादेव की आंखों में अग्नि जल उठी। ब्रह्मा जी ने कहा, अर्थात उसका अंत केवल एक महाशक्ति ही कर सकती है। और तभी विष्णु ने कहा, तो हमें उस शक्ति को उत्पन्न करना होगा, एक ऐसी शक्ति जो हम सब की शक्तियों का संगम हो, जो केवल युद्ध ही नहीं अधर्म का अंत करने के लिए जन्म ले। महादेव ने सहमति में सिर हिलाया और तभी उनके शरीर से एक दिव्य तेज निकलने लगा। और तभी महादेव के शरीर से एक प्रचंड अग्नि जैसा तेज निकला। विष्णु के शरीर से एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। ब्रह्मा जी से ज्ञान का उजाला प्रकट हुआ। फिर इंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, सूर्य, हर देवता के शरीर से एक एक करके दिव्य शक्तियां निकलने लगीं। वो सारी शक्तियां आकाश में उठीं और एक ही बिंदु पर इकट्ठा होने लगीं। प्रकाश इतना तेज था कि तीनों लोक उसमें डूब गए। धरती कांपने लगी, आकाश गरज उठा और फिर उस दिव्य प्रकाश से धीरे धीरे एक स्वरूप बनने लगा। और फिर उस दिव्य प्रकाश से धीरे धीरे एक स्वरूप बनने लगा। वो प्रकाश अब केवल प्रकाश नहीं था, वो बदल रहा था शक्ति में। एक नारी का आकार स्पष्ट होने लगा, जैसे ब्रह्मांड खुद एक रूप ले रहा हो। क्षण भर में वो दिव्य तेज पूर्ण स्वरूप में ढल गया और उसी क्षण प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा, सिंह पर सवार। उनका तेज सूर्य से भी प्रखर, उनकी आभा चंद्रमा जैसी शीतल। अनेक भुजाएं, हर भुजा में अपार शक्ति, हर हाथ में दिव्य अस्त्र की झलक। चेहरे पर शांति, लेकिन नेत्रों में प्रचंड संकल्प। सिंह की गर्जना गूंजी, तीनों लोक कांप उठे। उनकी एक दृष्टि से ही अंधकार थर्रा उठा। देवता ये दृश्य देखकर आश्चर्य और श्रद्धा से भर उठे। वे झुक गए मां के चरणों में। चारों ओर एक ही स्वर गूंज उठा, जय मां दुर्गा। देवता नतमस्तक खड़े थे। उनके सामने स्वयं आदि शक्ति विराजमान थीं। और तभी एक एक करके देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र मां को अर्पित करना शुरू किया। महादेव आगे बढ़े, उन्होंने अपना त्रिशूल मां को समर्पित किया। विष्णु आगे आए, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र मां को अर्पित किया। ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल दिया, इंद्र ने अपना वज्र अर्पित किया। उधर स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा महिषासुर अपने अहंकार में डूबा हुआ था। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर घमंड। अचानक एक भयंकर कंपन हुआ, धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा। महिषासुर चौंक गया। उसने अपने सैनिकों से पूछा, ये कैसा कंपन है? कौन है जो मेरे राज्य में इस तरह की शक्ति दिखा रहा है? एक दूत दौड़ता हुआ आया। वो भय से कांप रहा था। उसने झुककर कहा, महाराज, एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई है। उसके पास ऐसी शक्ति है जो हमने पहले कभी नहीं देखी। वो सिंह पर सवार है और उसके हाथों में दिव्य अस्त्र हैं। महिषासुर हंस पड़ा। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। वो बोला, एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है? देवता इतने कमजोर हो गए कि अब एक स्त्री को आगे भेज रहे हैं। उसकी आंखों में घमंड और बढ़ गया और फिर उसने आदेश दिया, जाओ, उस देवी के पास जाओ
और कह दो, तुम जैसी सुंदर और शक्तिशाली स्त्री मेरे योग्य है, मेरी रानी बन जाओ, और यदि तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकराया तो फिर युद्ध के लिए तैयार रहो। दूत कांपता हुआ वापस चला गया, लेकिन महिषासुर नहीं जानता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। दूत पहुंचा मां दुर्गा के सामने। उनका दिव्य रूप देखकर वो कुछ क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। सिंह शांत खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में विनाश की चेतावनी थी। दूत ने हिम्मत जुटाई और झुककर बोला, हे देवी, महिषासुर महाराज ने आपके लिए संदेश भेजा है। वे आपकी शक्ति और सौंदर्य से प्रभावित हुए हैं। वे चाहते हैं कि आप उनकी रानी बन जाएं, अन्यथा वे आपको युद्ध के लिए ललकारते हैं। कुछ क्षण के लिए पूर्ण मौन छा गया और फिर मां दुर्गा मुस्कुराईं, लेकिन वो मुस्कान शांति की नहीं, चेतावनी की थी। उन्होंने धीरे से कहा, जाकर अपने स्वामी से कह दो, मैं केवल उसी से विवाह करूंगी जो मुझे युद्ध में पराजित कर सके। यदि उसमें इतनी शक्ति है तो आकर मुझे जीत कर दिखाए, अन्यथा अपने विनाश के लिए तैयार रहे। उनकी आवाज तीनों लोकों में गूंज उठी। दूत का शरीर कांप उठा। वो बिना कुछ कहे वापस लौट गया। दूत लौटकर महिषासुर के दरबार पहुंचा। वो अभी भी कांप रहा था। उसने झुककर कहा, महाराज, देवी ने आपका प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने कहा है यदि आप में शक्ति है तो युद्ध में उन्हें पराजित करके दिखाइए। कुछ क्षण के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। फिर महिषासुर का चेहरा क्रोध से भर उठा। वो सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और गर्जना की, एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है, सेना तैयार करो। अगले ही क्षण हजारों असुर युद्ध के लिए निकल पड़े। धरती कांप उठी, आकाश धूल से भर गया। उधर मां दुर्गा सिंह पर सवार शांत खड़ी थी। युद्ध शुरू हुआ और 9 दिनों तक चलता रहा। पहले ही दिन मां के प्रहार से असुरों की सेना टूटने लगी। दूसरे और तीसरे दिन भयंकर युद्ध हुआ। धरती और आकाश गरज उठे। चौथे और 5वें दिन मां का रूप और भी प्रचंड हो गया। छठे दिन महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में उतर आया। 7वें और 8वें दिन वो बार बार रूप बदलता रहा, कभी भैंसा, कभी शेर, कभी हाथी, लेकिन मां उसे हर बार परास्त करती रही। 9वें दिन अंतिम युद्ध हुआ। मां दुर्गा ने त्रिशूल उठाया और एक ही वार में महिषासुर का अंत कर दिया। अंधकार समाप्त हुआ। तीनों लोकों में शांति लौट आई। चारों ओर गूंज उठा, जय मां दुर्गा। ऐसी ही पौराणिक कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय माता दी।